एक समय भगवान नारायण के पास में ब्रह्मा जी गए और ब्रह्मा जी ने जाकर के कहा कि मैं आपसे बड़ा हूं, क्योंकि मैं सृष्टि की उत्पत्ति करता हूं, मैं सृष्टि का निर्माण करता हूं। आपको सृष्टि क्रम तो ध्यान होगा ही। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से एक कमल निकला है, उस कमल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। इसलिए संपूर्ण सृष्टि में जो भगवान श्रीमन नारायण के द्वारा उत्पन्न की हुई सृष्टि है, जो भगवान नारायण के द्वारा पालित सृष्टि है, उस सृष्टि में सब कुछ ब्रह्मा जी ने निर्धारित किया है। लेकिन कमल पुष्प ब्रह्मा जी की सृष्टि का नहीं है। भगवान के अंगों की महिमा, उपमा कमल पुष्पों से दी जाती है कि नहीं? नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। हे प्रभु, आपका मुख कमल, आपके नेत्र कमल, आपके कर कमल, आपके चरण कमल, भगवान की जितनी उपमाएं हैं सब कमल से दी जा रही है। पंकज यानी कमल, आपकी नाभि में कमल, आपके नेत्र का और मुख एक कमल, और उस कमल में दो दो नयन कमल दी जा रही है कि नहीं? श्लोक में समझ में नहीं आए तो गोस्वामी पाद संत शेखर कली पावनावतार तुलसीदास बाबा कह रहे हैं, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय हरण भव भय दारुणम। भाई, कमल में ऐसी क्या विशेषता है? सारी सृष्टि ब्रह्मा जी ने स्थापित करी, लेकिन एकमात्र कमल भगवान श्रीमन नारायण ने प्रकट किया। और ऐसे ही कमल पुष्पों का सहस्त्रार्चन किया काशी विश्वनाथ के भगवान श्रीमन नारायण ने। देखो क्या अद्भुत प्रेम है हरि में और हर में। बड़ी प्रसिद्ध कथा है, पुराण की कथा है, स्मरण में आ गई। भगवान श्रीमन नारायण ने एक बार महादेव जी का अर्चन करने का विचार किया और नील कमल से सहस्त्रार्चन करने का संकल्प किया। नील कमल 1000 काशी गए और विश्वनाथ भगवान के एक एक नाम के साथ ओम शिवाय नमः पुष्पम निवेदयामि, ओम शर्वाय नमः पुष्पम निवेदयामि। महाराज, ऐसे 1000 नील कमल 1000 नामों से शिव जी को अर्पण करने लगे। भोले बाबा ने सोचा कि कुछ कौतुक किया जाए नारायण के साथ, दोनों में बहुत प्रेम है। हाँ, दोनों में बहुत अगाध प्रेम है, कौतुक किया जाए। तो भोले बाबा ने क्या करा, एक कमल पुष्प अपने पीछे छुपा लिया
अब 999 नाम हो गए, एक नाम शेष है और महाराज टोकरी में एक भी पुष्प नहीं है, तो क्या करें? नारायण प्रभु ने सोचा कि कोई बात नहीं, नील कमल है, मंगा लेते हैं। भोले बाबा एक नंबर आगे निकले, खुद ने तो पुष्प छुपा लिया तो छुपा लिया, सारी सृष्टि में नील पुष्प एक भी ना रहे, सबको लुप्त कर दिया अपने माया प्रभाव से। भगवान श्रीमन नारायण ने देखा कि कहीं पर भी नील कमल नहीं है। जो हमने संकल्प सिद्धिस्तु सदैव जायताम, यदि संकल्प किया है तो उसको पूरा करना चाहिए, उसी से सिद्धि होती है। उस संकल्प में कोई विकल्प नहीं रखना चाहिए, उसको परिपूर्ण करना चाहिए, निष्ठा से करना चाहिए, हर परिस्थिति में निभाना चाहिए। इसलिए संकल्प लेने से पहले ही सोच लेना चाहिए। अब तो महाराज नारायण भगवान ने सोचा क्या करें, तो यही बात ध्यान आ गई भगवान श्रीमन नारायण को कि हमें सब लोग पंकज नेत्राय कहते हैं, हमारे को सभी लोग कमल नयन कहते हैं। भगवान श्रीमन नारायण ने अपनी तर्जनी उंगली से नेत्र निकाला और भगवान का नाम लेकर के सहस्त्रार्चन पूरा कर दिया। भोले बाबा प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, आपस में हृदय से लगे। अरे बोले प्रभु ये क्या आपने अपना नेत्र ही अर्पण कर दिया? बोले महाराज एक नाम बाकी था, कमल था नहीं, क्या करते? आपने अपनी लीला प्रभाव माया से सारे कमल छुपा जो दिए। ओहो प्रसन्न हो गए महाराज। उस नेत्र को जीवन भर के लिए मस्तक पर लगाए, ललाट पे त्रिनेत्रधारी हुए और इतने प्रसन्न हुए कि प्रिय सुदर्शन भगवान श्रीमन नारायण को दिया, आज से आपके पास रहे। सूर्य नारायण के द्वारा बने हैं ये कुछ दिव्य दिव्य शस्त्र। सुदर्शन भगवान श्रीमन नारायण के प्रिय पार्षद हैं, इतने प्रिय पार्षद हैं, हमेशा साथ रहते हैं। तो भगवान ने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली से नेत्र निकाल के अर्पण किया ना, उसी नाते दाहिने हाथ की तर्जनी में ही भगवान सुदर्शन चक्र धारण किए और भगवान ने सुदर्शन चक्र को स्वीकार कर लिया। बोलिए हरिहर भगवान की जय। आपस में ऐसा दिव्य प्रेम है। यही भगवान श्रीमन नारायण निरंतर भगवान शिव का स्मरण करते हैं, वही भगवान शिव निरंतर भगवान नारायण का स्मरण करते हैं। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मैं बड़ा हूं। विवाद होने लग गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में युद्ध होने की तैयारी हो गई। भगवान नारायण ने समझाया कि हमने तुमको उत्पन्न किया है, तुमसे बड़े तो हम ही होंगे। नहीं नहीं महाराज, मैं सृष्टि का निर्माण करने वाला हूँ, उत्पत्ति करने वाला हूँ, मैं ही सब बना रहा हूँ, जगत मेरा बनाया हुआ है। भ्रम हो गया और आपस में विवाद बढ़ गया और विवाद बढ़ा तो इतना बढ़ गया कि युद्ध होने की तैयारी हो गई। देवताओं ने देखा यदि ब्रह्मा और नारायण में युद्ध हो गया तो समय से पूर्व ही महाप्रलय हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा सृष्टि में। तो देवताओं ने जाकर के महाराज बादलों से भी ऊपर जाकर के आकाश मंडल से ही भगवान शिव का ध्यान करना प्रारंभ किया। हे कैलाशपति, हे प्रभु कृपा कीजिए, दया कीजिए, इनके विवाद का विराम कराइए। जब दोनों आपस में दिव्य विवाद कर रहे थे, उसी समय उन दोनों के मध्य में अवसर पाकर के ज्योति पुंज के रूप में साक्षात भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, अग्नि के समान स्तंभ। दोनों घबरा गए, ये कहां से आ गया हमारे मध्य में। निर्णय किया, बोले एक काम करते हैं, ऊपर के भाग को देखने के लिए ब्रह्मा जी बोले मैं जाता हूं, नीचे के भाग को देखने के लिए नारायण आप जाओ, और दोनों में से जो भी इसके और छोर का पता लगा करके आएगा
वो ही बड़ा माना जाएगा, वही पूजनीय होगा। ब्रह्मा जी महाराज के पहले 5 मुख थे, ब्रह्मा जी भी पंचाननी थे। चले गए महाराज, आकाश में गए हंस का रूप बना करके, और वराह का रूप बना करके गए भगवान नारायण। पाताल लोक से भी नीचे चले गए, लेकिन उस अग्निपुंज स्वरूप शिवलिंग का कहीं पर भी पता नहीं लगा पाए कहां से निकला है। बहुत ऊंचाई तक अंतरिक्ष आदि में भू भुव स्व मह जन तप सत्य लोक से भी ऊपर चले गए ब्रह्मा जी हंस स्वरूप से, लेकिन पता नहीं लगा पाए कि कहां तक है। एक केतकी का पुष्प भगवान के कान में श्रृंगार हुआ था, और वो कान में से श्रृंगार हुआ केतकी का पुष्प गिरा। श्रृंगार में से कुछ चीज अपने आप स्वतः ही मंगल हो जाती है ना, ठाकुर जी के श्रृंगार में कुछ चीज बड़ी हो जाती है, तो वो केतकी का पुष्प अपने आप स्वतः ही गिरा तो वो लहराता हुआ आनंदित होता हुआ नीचे आ रहा था। हंस बने ब्रह्मा जी ने कहा, भैया कहाँ से आ रहे हो? बोले महाराज इस पुंज जो है ना, इसके मध्य में से आ रहा हूं। अरे अभी तो मध्य में ही पहुंचे, यानी तुमने इसका छोर पता लगा? बोले नहीं महाराज मुझे भी पता नहीं है, मैं तो बस यहीं कान के पास से आ रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया मैं तुझे सर्वत्र पूजनीय बनवा दूंगा, तू मेरा साथ दे, मैं तुझे प्रमाण में साथ लेकर के चलता हूं, और नारायण के सामने तुम कह देना कि हाँ ब्रह्मा जी ने इसका ऊपर का भाग पता लगा लिया, कहां से कहां तक है, और तुम गवाही दे देना कि हाँ ये सत्य बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी केतकी के पुष्प को लोभ दे दिए कि तुझे पूजनीय बनवा दूंगा, पुष्पों में सबसे बढ़िया तू ही रहेगा। ये विचार करके साथ साथ आए भगवान नारायण ने, तो आकर के कहा मैं तो नहीं जान पाया कहां तक है। ब्रह्मा जी बोले हम पता लगा के आए, देख लो हम ही पूजनीय हैं तुमसे बड़े, और प्रमाण साथ लाए, केतकी से पूछ लो। केतकी के पुष्प ने कहा हाँ इन्होंने पता लगा लिया। देखते ही देखते उसी ज्योति पुंज अग्नि पुंज से साक्षात भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय।